संत, महात्मा, महापुरुष, ये पोजीशन आजकल कितनी सस्ती हो गई है ना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूं, मशीन लगा ली जाए। मतलब अगर कोई उपाय बता दे या बोल दे कि तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी तो लोग उन्हें संत, महात्मा, महापुरुष तक बोलने लगते हैं। ऐसे ही आजकल लोग भक्ति को भी बहुत हल्के में लेते हैं। करंट एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं। इन दोनों के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं मालूम होगा, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। पहले देखते हैं कि क्या ये इन्फ्लुएंसर्स भक्ति करते हैं। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भेजता हूँ। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैसे संभव है? आप कैसे उनके साथ पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ खेलते हैं, क्या सिखाते हैं आप उनको? अरे कोई ठाकुर जी को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है। अब यहाँ दो बात है जो समझने वाली है। पहली बात तो ये, जो अरोरा जी बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल तो है? तो ये जरूर पॉसिबल है। श्री कृष्ण को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, और अलग अलग रूप में, मतलब भाई, बेटा, दोस्त और पिता के रूप में भी उनकी पूजा की जा सकती है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसमें फीलिंग्स बहुत प्योर होनी चाहिए। जैसे आप कोई मंत्र पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वैसे रूल्स भक्ति में नहीं होते। भक्ति में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है प्योर फीलिंग्स। आपका भाव भगवान की तरफ प्योर होना चाहिए, बस। लेकिन यहाँ पे जो भाव रामभद्राचार्य जी का है वो है दास्य भाव का, और दास्य भाव में आपको भगवान को स्वामी मानना पड़ता है। और क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं तो रामभद्राचार्य जी का ऐसा बोलना था। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। लेकिन देखा जाए तो अभिनव भी बिल्कुल गलत नहीं है। कोई भी हो वो श्री कृष्ण को किसी भी रूप में देख सकता है और उनकी पूजा कर सकता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी फीलिंग भगवान की तरफ प्यार की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं या उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं या आपकी इंटेंशंस कुछ और हैं तो भगवान भी आपको उसी तरह हैंडल करेंगे। अब बात ये आती है कि क्या अभिनव की भक्ति उस लेवल की है? तो एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनमें छल, कपट, जेलसी, गुस्सा ये सब नहीं होता, इसीलिए उनका भगवान से कनेक्ट करना ईजी होता है। इस बच्चे की ट्रोलिंग क्यों हो रही है ये तो अब तक सबको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मोस्टली सबका कहना यही है बच्चा कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा, ये सब उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं, और वही अभिनव को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे जो एक बच्चे के लिए बोलना बिल्कुल सही नहीं है। देखो, मेरा स्टैंड यही है कि अगर ये बच्चा सच में भगवान की भक्ति करता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसके घर वाले सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं तो इस बच्चे का फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है। जब ये बच्चा स्कूल जाएगा, वहां बाकी बच्चे इसे चिढ़ाएंगे, तब क्या होगा ये हम सब जानते हैं। अगर एक बच्चा किसी रीजन से स्कूल में बाल कटवा कर यानी टकला होके जाता है तो हम सबको पता है कि उसको बाकी बच्चे कितना चिढ़ाते हैं। हमारी जनरेशन तो ये सब झेल लेती थी, पर ये जनरेशन थोड़ी अलग है। अब इतना सब हो चुका है फिर भी उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बच्चे की भलाई के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ही उस बच्चे के बारे में सोच के ट्रोलिंग रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सब फेक कर रहा है तो इस चीज का कल्प्रिट वो नहीं है बल्कि उसके घर वाले हैं। इसमें आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताओ। और अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली में भक्ति है क्या। अगर भक्ति की बुकिश डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत अलग अलग है, लेकिन मैं आपको जो मेन डेफिनेशन है वो बताता हूँ। भक्ति का मतलब है जो भज कर यानी भजन करके जो आप भगवान की सेवा करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, वो भक्ति है। अब देखते हैं कि अगर फीलिंग के हिसाब से देखी जाए तो भक्ति क्या है। आपने देखा होगा जब प्रेमानंद जी महाराज आंख बंद करके बैठते हैं तो थोड़े टाइम में ही वो रोने लगते हैं। तो वो इसीलिए कि जब वो आंख बंद करते हैं तो उनको भगवान दिखाई देते हैं और श्री कृष्ण का रूप देखकर वो रोने लगते हैं। जैसे आप बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से
या आप जिससे प्यार करते हो उनसे मिलो तो आपको रोना आ जाता है, वैसे ही हर भक्त भगवान के लिए रोता है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप किसी इंसान के लिए रोते हैं तो उसमें आपका किसी न किसी तरीके से स्वार्थ होता है, लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज या कोई भक्त ध्यान लगाते हैं तो उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। बहुत प्योर फीलिंग या कह लो बहुत प्योर लव है भगवान के लिए, जो हमारे लिए मैच करना या वो लेवल पे जाने का सोचना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि उनको सब जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हमारे देश में हैं। पर भक्ति इतनी भी इजी नहीं है। ये बात ज़रूर है कि भक्ति में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन भक्ति करना खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। कितने लोग अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का दिखावा करना बहुत ईजी है। आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले कैमरा चालू करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए भक्ति करते हैं। उनको कौन बताए कि भक्ति बहुत पर्सनल चीज़ है। अगर आप भक्ति करते हो तो आपको घर वालों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कैमरा लेके ही पहुँच जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि कैसे लोग फेक भक्ति करते हैं और एक्चुअली में भक्ति है क्या। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभिनव के घर वाले ये सब नहीं समझ रहे हैं तो हम लोगों को ही उस बच्चे के लिए इतने हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और मिलते हैं अगली वीडियो में।